हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 19 जनवरी आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है और यहाँ पर हम उसी पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज के पेपर का लेवल क्या रहा है। तो आपको बता दें कि आपका जो EVS है वो थोड़ा सा आप यहाँ पर ना तो ईजी कह सकते हैं और ना ही बहुत हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि जो पेपर का यहाँ पर लेवल रहा EVS का वो उसे हम मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नए चैप्टर भी ऐड किए गए हैं, इसीलिए आपसे कहते हैं कि डेली आप एनालिसिस देखिए कौन कौन से नए टॉपिक यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, तो आपको पता रहेगा और आप उसके इर्द गिर्द पढ़ पाएंगे और आप अपनी शिफ्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बता दें यहाँ पर EVS के करीबन हमें जो आपके कंटेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो करीबन 14-15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से लगभग पूरे ही क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ मिला सकते हैं कि आपने सही क्वेश्चन क्या लगाया। अब ये क्वेश्चन जो है बताए जाते हैं बच्चों के द्वारा, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आते हैं। यदि आपका पेपर था तो आप एग्जैक्ट, यदि आपको क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में भी वो बता सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन था क्या। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आज क्वेश्चन पूछा गया आपका दिवस से लेकर के। ठीक है, 1 सितंबर में और क्वेश्चन बना हुआ था और आज फिर से पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको कई बार बताया है कि जितने भी आपके EVS से संबंधित दिवस हैं आप एक बार उन्हें पढ़ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 22 मार्च होगा। जिसने भी 22 मार्च लगाया है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जो 4 ऑप्शन हमने लिए हैं वो इसीलिए कि आपको आगे बता सकें कि इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि आपसे पूछता है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 16 सितंबर, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपके आज घरों से पूछा गया, मतलब आवास से क्वेश्चन बना है। ठीक है, पिछली बार आपका किसी शिफ्ट में पूछा गया था मनाली के घर। ठीक है, आज बना है कि घर, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, विशेषता दी गई है और आपको बताना था कि ऐसे घर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दिया था कि घर मिट्टी के बने होते हैं एवं यहाँ की दीवारों को गोबर से लीपा जाता है। क्योंकि दीमक या कीड़े ना लगे, और इनकी जो छतें होती हैं उस पर कटीली झाड़ियाँ जैसे नीम और कीकर की लकड़ियाँ छाई रहती हैं। तो इस प्रकार के घर हमें किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कई बार बताया असम में आपके बांस के करीबन 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट आपको बताया मनाली, जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं। नेक्स्ट आपका लद्दाख, तो लद्दाख में भी पत्थर के घर बने होते हैं और ढालू छतें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है। ठीक है, तो याद रखिए आपसे यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कहेगा कि निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है या सही मिलान कीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछ लिया गया आज कि सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो अब जिसको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते क्या हैं और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आपको बता दें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश लगाया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा, क्योंकि असम के ऊपरी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बने तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट, जहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आपकी उष्णकटिबंधीय, और आपकी जो भूमध्य रेखा होती है इसके आसपास जो भी क्षेत्र पड़ते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका असम। नेक्स्ट है आपका जो बहीदा प्रिज्म, हमने कई बार पढ़ा है आपको बहीदा प्रिज्म का संबंध किस राज्य से है। तो जो बहीदा प्रिज्म है इनका संबंध कहाँ से है, तो आपके जम्मू कश्मीर, आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर के धन्ना मंडी गांव को। ठीक है, यहाँ से बिलोंग करती हैं कौन, बहीदा प्रिज्म। ठीक है, इनके बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपकी कल्पना चावला हो गई, इसके बाद करणव मल्लेश्वरी हो गई, तो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लिया बहीदा प्रिज्म कौन थी। ठीक है, तो बहीदा प्रिज्म जो है इनका संबंध पूछा गया है किस राज्य से है, तो इनका संबंध है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से। अब आपको बता दें कि ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। कौन, बहीदा प्रिज्म। भारतीय नौसेना जो है इसमें डॉक्टर हैं और नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक मानी जाती हैं बहीदा प्रिज्म, और ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। ठीक है, और इनका गाँव है धन्ना मंडी, और यह कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। जिला पूछता है तो राजौरी जिला, गाँव धन्ना मंडी और राज्य आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
नेवी में परेड में कितने प्रकार की कमांड, मतलब इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए आज। तो कितने कमांड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 कमांड होते हैं। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा देश है जहां पर पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार हैं और यहाँ पर जो पानी है वो पेट्रोल से भी महंगा होता है। तो हमने कई बार पढ़ा है, ये है हमारा अबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर खजूर के वृक्ष सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे आपसे पूछ सकता है अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा होती है दिरहम। क्या होती है, दिरहम, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है उज्बेकिस्तान। तो आपने पढ़ा होगा उज्बेकिस्तान, जो अलबरूनी है वो भारत की यात्रा पर आए थे, कहाँ से, उज्बेकिस्तान से, तो ये भी याद रखना। और उन्होंने बताया था अलबरूनी ने कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका वर्षा जल मापने की इकाई, मतलब ये कुछ नए टॉपिक यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो वर्षा जल मापन यंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेन गेज, ठीक है। नेक्स्ट डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है और रिएक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता इससे मापी जाती है रेक्टर पैमाने से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप का दूसरा नाम पूछा गया है, क्या है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप का दूसरा नाम है डायोनिया, जो कि अमेरिका का एक शाकीय पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का था। क्या था क्वेश्चन, कि बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है, तो इसका प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन के कारण बाघों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। यदि क्वेश्चन ए था कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, तो पूरे दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 4500 बाघ हैं लगभग में, जिनमें से 2967 बाघ भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, हंगुल मृग कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपने पढ़ा होगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, आपने पढ़ा होगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। तो यहीं पर आपका जो हंगुल मृग है वो पाया जाता है, ठीक है। यदि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है तो ए राइट रहेगा, और यदि जम्मू कश्मीर नहीं था तो फिर आपका हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है, मतलब ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो चित्रकारी आप पढ़कर जाएं। बरली चित्रकारी क्या है, ये भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो जो कलमकारी चित्रकारी है वो आपके आंध्र प्रदेश में एक कलमकारी और एक होती है पोचमपल्ली। यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं था तो फिर तेलंगाना राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, कमल के डंठल का प्रमुख कार्य क्या है। अब इसकी एग्जैक्ट हमें ऑप्शन पता नहीं है, लेकिन यदि आपको बता दें कि जो कमल का फूल होता कमल का डंठल होता है, यह फूल को तैरने के लिए तो मदद करता ही है, साथ ही सहारा भी प्रदान करता है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या थे, एग्जैक्ट हमें ऑप्शन पता नहीं है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट है पोषण स्तर से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आपके प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन कंज्यूमर क्या कहलाते हैं, तो पोषण स्तर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार की शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना था कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा होता है, तो उसका राइट आंसर था सीधा होता है। अब आपसे पूछ सकता है 10% का नियम किसने दिया, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर जो ऊर्जा है वो कितनी लगती है, 10%, ठीक है। तो 10% ऊर्जा का नियम यदि आपसे पूछता है तो ये लैंडमान ने दिया था सन 1942 में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आकलन के संकेतक से, अब यहाँ पर पर्यावरण आकलन के संकेतक से नहीं, बल्कि जो मापन में हमारा मूल्यांकन किया जाता है, जैसे आपको बता दें कि कहते हैं कि पर्यावरण के आकलन के संकेतक में के लिए होता है, का होता है, और एक होता है स्वयं के द्वारा मूल्यांकन, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है पेडागोजी में। अब एक क्वेश्चन ये डाउट वाला है, यहाँ पर ADGS पूछा गया है या फिर SDGS पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो इस तरह से आज EVS के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन देख लिए और इनके आंसर भी देख लिए। यदि इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके बाद आपको बता दें CDP, तो CDP में आज जीन प्याजे से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो इनका स्कीमा वाला टर्म जो होता है उससे क्वेश्चन बना है, और एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो शाम तक इसका भी वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन CDP में पूछे गए हैं। इसके बाद आपको बता दें बाइगॉस्की से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कोहल वर्ग की स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा जो है लॉ और ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो बताइए वो कोहल वर्ग की किस स्तर में होगा, स्तर पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, और आज क्वेश्चन पूछा गया बाल केंद्र शिक्षा से, ठीक है। बाल केंद्र शिक्षा से क्वेश्चन, कथन और कारण के आज 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपकी समावेशी शिक्षा में विकलांगता से क्वेश्चन पूछा गया, NCF 2005 से क्वेश्चन पूछा गया, NEP 2020 से एक क्वेश्चन पूछा गया, निपुण भारत से एक क्वेश्चन, मतलब ये
टॉपिक इंपॉर्टेंट है, NCF, NEP और निपुण भारत। ठीक है, इसके बाद आपका बच्चे को हम अधिगम करने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब अभिप्रेरणा से क्वेश्चन पूछा गया। एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, अवसारी चिंतन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आपके हिंदी में पैराग्राफ आया हुआ था और इसमें जो ग्रामर है वो टोटल 7 अंक की पूछी गई है और थोड़ा सा बच्चों के द्वारा बताया गया कि जो आपका संस्कृत है वो पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्क्रीन पर छोटा सा दिखाई देता है और हर बार जूम करके और उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का पेपर का लेवल रहा उसे हम मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर CDP तो आसान था लेकिन जो EVS है थोड़ा सा अलग रहा। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।